नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और दोपहर 2:30 बजे CSEB ग्राउंड कोरबा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहां मां सर्वमंगला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे शाह। उसके बाद दोपहर 3 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बताते चले कि दोपहर 3:50 पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। 40 मिनट की प्रस्तावित बैठक में होंगे अहम निर्णय। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी ज्यादा अहम है। 2023 के विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरबा की लोकसभा सीट पर बीजेपी का फोकस है, क्योंकि पिछले चुनावों में बीजेपी यहां से हार चुकी थी। इसी के मद्देनजर अमित शाह का यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। इसी के तहत वो कोरबा आएंगे और आपको बताते चले कि जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:30 पर वो पहुंचेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कांग्रेस भी जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस की तरफ से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ में जो हारी हुई सीट है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे भरोसा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। इसके पहले भी भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को झोंका था, कुछ हासिल नहीं हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अंकुश की ओर। अंकुश, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है। सबसे पहले तो उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे और उसके बाद देखिए जिस तरह से सुशील आनंद की तरफ से कहा गया है कि उनके आगमन से कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लगता है उनकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और स्वाभाविक है कि अगर बीजेपी के बड़े नेता का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में इस पर राजनीति होती हुई जरूर दिखाई देगी। अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है अमित शाह, वो अगर पूरी जानकारी की बात करें तो करीब 8 राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं केंद्रीय मंत्री और 8 राज्यों के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी उनका दौरा कार्यक्रम है। करीब 3 घंटे का समय जो है वो कोरबा में बिताने वाले हैं। सबसे पहले वो 2:30 बजे के आसपास कोरबा पहुंचेंगे और कोरबा पहुंचने के बाद सबसे पहले सर्वमंगला माता मंदिर का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर अमित शाह नजर आएंगे। संबोधित करने का सीधा कारण है कि 2019 में जो चुनाव के परिणाम आए थे, हालांकि बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन कोरबा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और कोरबा सीट क्यों हारी थी, इसके तमाम जो जितने भी बातचीत है या यूँ कहा जाए कि जो समझा गया है पार्टी के तरीके से कि क्यों हारे थे, उन कारणों के बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि 2024 में इन परिणामों को बदलना है और इसलिए अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है अलग अलग राज्यों के दौरे के साथ कोरबा पहुंच रहे हैं। कोरबा में बड़ी जनसभा को संबोधित करने का सीधा कारण है कि कोरबा जिले की अगर बात करें या कोरबा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। 2023 की तैयारी भी है, 2024 की तैयारी भी है। 2023 में भी बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लाने की कोशिश है और यही कारण है कि करीब 1.5 साल पहले से केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का पूरा सक्रिय है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ में किसी भी हाल में सरकार बनानी है, इसके लिए लगातार दौरे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अगर प्रभारियों की बात करें तो जिस तरीके से प्रभारी बदले गए हैं, ओम माथुर को यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसका सीधा संदेश और सीधा संकेत यही माना जा सकता है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर या किसी भी स्तर पर और कैसे भी करके छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाह रही है। अब चूंकि कोरबा लोकसभा सीट की बात करें तो ज्योत्सना महंत कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट यहाँ से विजयी रही हैं। क्यों विजयी रही है?
और ऐसी कौन सी बात थी कि जब पूरे देश में मोदी लहर चली और पूरे देश में मोदी लहर चलने के बाद पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बहुमत मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा से उनको वो परिणाम नहीं मिले जिसके लिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे। इसलिए उन परिणामों को बदलने के लिए अभी से ये जोर आजमाइश शुरू हो गई है। जोर आजमाइश के चलते केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है अलग अलग राज्यों के दौरे पर है और उसी तर्ज पर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी वो रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है, कोर कमेटी की जो बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में अब चूंकि अमित शाह का जो दौरा कार्यक्रम कहीं भी होता है तो वो कोर कमेटी की बैठक जरूर लेते हैं और उस कोर कमेटी में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उस आधार पर आने वाले चुनाव तक काम किया जाता है। और यही कारण है कि आने वाले चुनाव की पूरी तैयारी आज तय की जाएगी और आज से एक नया रूट में अब तैयार होगा जिस पर बीजेपी के नेता, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता उस पर काम करना शुरू करेंगे। और कोरबा लोकसभा तो जीतना ही है, कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भी फोकस अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2018 के पहले अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और छत्तीसगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 65+ का टारगेट दिया था, लेकिन वो 65 का टारगेट जो है 65 प्लस का वो कांग्रेस ने अचीव किया है। इस पर राजनीति होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आज अमित शाह का दौरा कार्यक्रम है उससे स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि 2023 की और 2024 की बिसात आज कोरबा से बिछा दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अंकुश अगर देखा जाए तो अभी प्रदेश में मुद्दे काफी ज्यादा जो चर्चा में है वो है आदिवासी आरक्षण और साथ ही साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी अभी गर्मा गया है। लेकिन आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कांग्रेस भी हालांकि इस पे माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी इस पे कांग्रेस पर घेरती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ सकता है? और अगर बात कोरबा की जाए तो 51% से भी अधिक आदिवासी आबादी है वहां पर। देखिए सीधी बात है, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पर फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी लगातार आदिवासियों के हित में लगातार योजनाएं ला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके लिए लगातार लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये पूरा प्रदेश ही आदिवासी बाहुल है। और कोरबा जिले की अगर बात करें तो 51% जो लोग हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है और इस बार भी फोकस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी को आरक्षण का एक नया मुद्दा मिल गया है। चूंकि आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस की सरकार ने तो पहले सारे रास्ते साफ कर दिए, स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 76% जो है छत्तीसगढ़ में रहेगा। उन्होंने इसके लिए विधेयक भी पारित कर दिया, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और उस हस्ताक्षर ना हो पाने के कारण कांग्रेस सरकार हमलावर बनी हुई है, कभी राजभवन के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन राजभवन और भारतीय जनता पार्टी उस गाइडलाइन को लेकर चल रहा है जो गाइडलाइन जो है हाईकोर्ट ने लकीर खींची है। उस हाईकोर्ट की लकीर के आधार पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण संभव ही नहीं है। और अगर आपने संभव किया है तो वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? अगर रिपोर्ट के आधार पर, चूंकि आपने बेस तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को ही बनाया था उस विधेयक के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी आदिवासियों के लिए आवाज उठाती हुई नजर जरूर आ रही है और अब इसका किसका फायदा किसको कितना मिलता है ये तो आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए।